बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम दरख्शा उर्दू में से तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फ़िरार। देखिए, इससे पहले आप पहले चैप्टर में पढ़े थे खुदा अज़्ज़ा व जल्ला, दूसरा चैप्टर पढ़े थे भाभी जान और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे फ़िरार। सबसे पहले तो ये समझिए, फ़िरार इनसे ऐसा लगता है, यानी ये जो नाम है फ़िरार, ऐसा लगता है, फ़िरार कहते हैं कि अगर कोई चोरी करके कोई सामान लेकर भाग जाए उनको हम कहते हैं फ़िरार। लेकिन यहाँ पर फ़िरार का वो मतलब नहीं है। ये फ़िरार, और आप इनके चैप्टर को पढ़िएगा तो बिल्कुल ये मिलेगा नहीं, यानी बिल्कुल इनसे कोई इनका राब्ता ही नहीं है, लेकिन इनका नाम है फ़िरार। तो चलिए हम सबसे पहले तो समझते हैं कि इन फ़िरार नाम के चैप्टर को किसने लिखा, यानी इनके राइटर कौन है। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि राइटर को ये उर्दू में कहते हैं मुसन्निफ़, यानी इनके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनको आपको याद रखना है, इनके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। फिर नफ्सियात के प्रोफेसर ये जो थे सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात के प्रोफेसर, नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के ये प्रोफेसर थे। उनके बाद इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई, यानी इनकी तो पैदाइश हुई 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई और वफ़ात 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुई। यानी इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई पटना में और इनकी वफ़ात 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उनके बाद इनके वालिद का नाम क्या है? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद, और 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समेधी से मैट्रिक पास किया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समेधी से मैट्रिक पास किया। फिर उनके बाद कह रहे हैं उनके और जानकारी के लिए, ये सब जो बातें बोर्ड पर लिखी हुई हैं हम बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि ये बहुत ही अहम बात है, यानी इनका निचोड़ हम आपको लिख दिए हैं। यानी ये जो है ये बात पूछी जाती है तो इनको आपको याद रखना है। और उनके बाद और जानकारी के लिए बता दिया गया है 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ BA और 1934 ईस्वी में MA भी किया। यानी नफ्सियात हम आपको बता चुके हैं साइकोलॉजी, तो कह रहे 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ BA किए और 1934 में MA भी किए, यानी साइकोलॉजी से ही दोनों चीज़ किए। उनके बाद 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 ईस्वी सबदोक्स हुए। यानी 1953 में ये शोबा नफ्सियात बने और इनकी रिटायर जो हुए वो हुए 1974 ईस्वी में ये रिटायर हो गए। उनके बाद उनके और जानकारी के लिए बता दिए गए, उनकी 3 किताबें हैं। अनोखी मुस्कुराहट जो बहुत ही मशहूर हुई थी और बहुत ही मशहूर किताब है, आप पढ़े होंगे भी। और उनके बाद दूसरी किताब जो है नफ्सियाती ज़वाए हैं और तीसरी ज़ख्म के फूल, ये 3 किताबें हैं इनकी। उनके बाद इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, यानी इनके जो 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। और उनके अलावा बताया जाता है ये अपने अहलिया के साथ हज भी कर चुके हैं। तो ये जो थी ये बहुत ही अहम बात थी। उनके बाद हम चलते हैं फ़िरार के चैप्टर को समझते हैं। देखिए, ये चैप्टर तो बहुत ही लंबा है, तो हम इनके बारे में हम खुलासा बता देते हैं, यानी इन चैप्टर का खुलासा क्या है इसको हम बता देंगे और इनके सवालात जवाबात हम बता देंगे। तो देखिए, इनका खुलासा क्या है। फ़िरार में 4 किरदारें हैं, आपको 4 नाम मिलेंगे, जिनमें नंबर 1 महमूद का किरदार है, नंबर 2 में अज़ीम, नंबर 3 खालिदा और नंबर 4 जुबैदा। 4 नाम हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा किरदार है वो महमूद का है। तो क्या किरदार है महमूद का? तो हम इनका खुलासा आपको बता देते हैं। अगर आपको पूछा जाए तब उनका खुलासा लिख दीजिएगा। देखिए, फ़िरार जो है ये इनके बारे में हम बता ही चुके हैं कि फ़िरार का मतलब है किसी चीज़ को लेकर इंसान फ़रार हो जाए, यानी भाग जाए। लेकिन यहाँ पर उनके चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इनको समझते हैं। एक महमूद नाम का लड़का था और उनकी माँ बहुत ही, अब वो औरतों के नाम से बहुत डरता था, यानी वो औरत की बात सुनते ही अगर कहीं पे चर्चा होता तो वो बहुत डरता था, क्योंकि वो उनको मालूम था कि औरत बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो इसलिए उसको ऐसा लगता था, इसलिए कि उसकी माँ जो थी बहुत ही सख्त थी और बहुत ही कर्क मिजाज की थी, जो कहते हैं गुस्सा टाइप की थी, इसलिए कि उनका बचपना अच्छा नहीं गुजरा था। तो एक मरतबा महमूद पढ़ रहा होता है तो उनकी माँ आवाज़ देती है, तो वो जाता है, वो पढ़ाई मैथ बनाता रहता है, तो वो मैथ को छोड़कर फ़ौरन जाता है और खड़ा हो जाता है।
और फिर उनकी माँ कहती हैं कि जाओ उनको बुला के लाओ, यानी उनको बुलाने का मतलब यानी अब्बू को बुला के लाओ। तो बच्चा जाता है और अब्बू को कहता है आपको अम्मी बुला रही हैं। तो उनके अब्बू आहिस्ता ही आवाज़ में कहते हैं क्या काम है, मुझसे क्यों बुला रही हैं, खामखा गुस्सा करती हैं। तो वो सुन लेती हैं तो और चिल्लाने लगती हैं कि हाँ मैं तो खामखा बोलती हूँ, जो औरतों के अंदर फितरत होती है, मैं तो खामखा बोलती हूँ, काहे के लिए मेरे अब्बू यहाँ शादी कर दिए, ये वो, यानी बहुत सारी बात वो बोलने लगी। तो फिर उनके शौहर दबी आवाज़ में बोले कि आप बके जाओगी या कुछ बोलोगी। तो कहते हैं हाँ हम तो बक बक करते हैं, क्योंकि औरत तो बोलती है। तो वो कहते हैं हाँ हम तो बक बक करते ही हैं, हमको बक बक करने की आदत है, ये है वो है, सारे फसाद के जड़ आप ही हैं, यानी बहुत सारा सुनाती हैं। उनके बाद बहुत सारा सुनाने के बाद बोलती हैं कि आप तो बहुत लग रहे हैं पाक साफ़ हैं, मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है, आप तो इतने शरीफ लग रहे हैं, यानी जो बोलना होता बोल देते हैं। तो ये जो है बहुत ही सख्त मिजाज की होती हैं। फिर कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, यानी ये जो है महमूद के इनके अब्बू इंतकाल कर जाते हैं। फिर 10 साल की होते हैं तो इंतकाल कर जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनकी माँ भी इंतकाल कर जाती हैं। तो फिर ये मामू के घर चले जाते हैं और वहाँ अपनी पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पर पढ़ाई जो करते हैं तो उनके बाद ये पढ़ने जाते हैं, आते हैं। तो अज़ीम जो है वो मजाक, कभी कभी मजाक भी करते रहते हैं, बोलते हैं कि आप जो खालदा हैं वो तुमको बहुत देखती हैं, ये करती है वो करती है, जो मजाक होता है वो मजाक भी करते हैं, यानी ऐसी है वैसी है, आपको बहुत देखती है, अगर हमको देखती तो हम भी यही वो जो कहना होता कहते हैं। तो ये हंस देता है और कुछ नहीं बोलता है। एक दिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तो कहता है अच्छी ऐसी बात है, हम एक दिन खालदा को बुलाएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। लेकिन जिस दिन उनको बुलाते हैं महमूद को, वो नहीं जाता है किसी वजह से। फिर उनको अपने घरों में एहसास होता है, यानी खालीपन लगता है, घर सन्नाटा सा लगता है। तो वो सोचता है शादी करने का। तो ये तो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, उनके पास बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन ये उनको वो सब पसंद नहीं आती। एक लड़की पसंद आती है जिनका नाम होता है जाबिदा। तो वो जाबिदा नाम की लड़की होती है, बहुत कमसीन होती है, यानी कम उम्र की होती है, लेकिन उनकी पढ़ाई भी उनकी मुकम्मल नहीं होती, यानी मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दी रहती है। तो वो कहती है, उनकी अम्मी कहती है अभी कुछ दिन रुक जाओ, इम्तिहान देने दो, उनके बाद शादी करेंगे। तो फिर जब वो मैट्रिक का इम्तिहान देती हैं तो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हो जाती हैं। तो उनके बाद शादी की तैयारी होती है, खूब धूमधाम से शादी की तैयारी करते हैं। और ये जो है महमूद खूब पैसा खर्च करता है और खूब तैयारी करता है। फिर जब शादी होती है, जैसे ही महमूद आंगन में पाँव रखता है कि औरतों को देखते ही इनका होश उड़ जाता है, यानी ये बहुत बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका बचपना अच्छा नहीं गुजरा था। तो ये बहुत बेहोश हो जाते हैं। फिर लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। तो इन सब कहानी का इनका खुलासा यही है कि जब बचपना अच्छा ना गुजरे तो बच्चे में वो बात बैठ जाती है। उनके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि औरत जो होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, बहुत ही झगड़ालू होती हैं। तो ये बात उनको बैठी हुई थी, इसलिए कि उनको पता था उनकी माँ हर वक्त झगड़ालू वाली बात करती थी और उनके वाला झगड़ा करती थी, मतलब बहुत सारा चीज़ करती थी। तो इसलिए इनके ज़हन और दिमाग में बैठा हुआ था। तो इन सब का खुलासा यही है कि बच्चे का जहन जो में अगर कुछ बैठ जाए तो वो बात निकलती नहीं। इसलिए बच्चों का बचपना अच्छा होना चाहिए। अगर बचपना अच्छा होता है तो फिर बच्चे अच्छे होते हैं। इसलिए वो बचपना उनका अच्छा नहीं गुजरा था, इसलिए उनके ज़हन और दिमाग में वो डर और खौफ बैठा हुआ था, जिनकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो इससे पता चला कि हम लोग को कि बच्चों का बचपना जो अच्छा गुजरना चाहिए। उनके बाद चलते हम इनके सवालात की तरफ। देखिए इनका सवालात क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो अभी हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। कहाँ लिखिएगा? पटना में हुई। फिर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई, यानी 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। फिर ज़ेर निसाब सवाल नंबर 3 है, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़िरार है। फिर उनके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। फिर कह रहे हैं सवाल नंबर 5, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो कहिएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन महारत रखते थे अनोखी मुस्कुराहट पर, नहीं नफ्सियाती पर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की मौजू पर महारत रखते थे तो नफ्सियात पर। तो ये इनके सवालात थे, तो इनको आपको याद रखना है। और उनके अलावा और दीगर सवालात हैं जो दम लंबे हैं,
तो वो आप याद कर लीजिएगा, उनको पढ़ कर समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।